लैम्बोर्गिनी एक ऐसा नाम जिसने काफी कम समय में लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना लिया। इस कार को किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इस कार का नाम ही काफी है। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे इस कार के बारे में ना पता हो। इस कार को लेने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन ये इतनी महंगी है कि इसे काफी कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। इसलिए तो ज्यादातर मूवीज और सॉन्ग्स में लैम्बोर्गिनी को ही दिखाया जाता है। एंड आई होप इन फ्यूचर आप लोगों के पास भी जरूर होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैम्बोर्गिनी के बारे में। अगर आप लैम्बोर्गिनी के फैन हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। नंबर 16, लैम्बोर्गिनी की शुरुआत 1963 में फर्रुचियो लैम्बोर्गिनी ने की थी। इटली में लैम्बोर्गिनी को शुरू से ही इंजन्स यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में जानने में काफी रुचि थी और ये कार्स के भी काफी शौकीन थे। बड़े होने के बाद इन्होंने इटालियन रॉयल एयर फोर्स में कदम रखा और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने एक मैकेनिक के तौर पर काम किया था। नंबर 15, अगर मैं आपसे पूछूं लैम्बोर्गिनी की कंपनी द्वारा बनाया गया सबसे पहला व्हीकल कौन सा है, तो आप कहेंगे कार। नहीं दोस्तों, दरअसल लैम्बोर्गिनी कंपनी द्वारा बनाया गया सबसे पहला व्हीकल था ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद लैम्बोर्गिनी, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड और काफी अच्छे मैकेनिक थे, उन्होंने सेना से इंजन्स खरीदना शुरू कर दिया और उन्हीं इंजन्स की बदौलत उन्होंने ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लोगों ने कृषि पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था और ट्रैक्टर के हाई डिमांड के चलते 1948 में उनके द्वारा खोली गई कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर इटली की काफी बड़ी कंपनी में से एक बन गई और ये कंपनी आज भी ट्रैक्टर बनाती है। नंबर 14, क्या आपको पता है फर्रुचियो लैम्बोर्गिनी फरारी कंपनी के कार्स के काफी शौकीन थे, इसलिए तो उनके पास फरारी कंपनी के कई कार मौजूद थे। लेकिन वो अपनी एक फरारी कार के क्लच और गियर से काफी परेशान थे, इसलिए वो फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी से मिले और कार के प्रॉब्लम के बारे में बताया और कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा। लेकिन एंजो फरारी ने कहा, तुम ट्रैक्टर बनाने वाले इस कार के बारे में क्या जानो। और यही बात लैम्बोर्गिनी के दिल में लगी। उन्होंने इस बात को हल्के में ना लेते हुए अपनी खुद की कार कंपनी शुरू कर दी। अगर एंजो फरारी ने लैम्बोर्गिनी की बेइज्जती नहीं की होती तो ये कार, जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, ये कार एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहीं से शुरू हुई लैम्बोर्गिनी की कार की सफर। नंबर 13, लैम्बोर्गिनी की पहली कार का नाम था 350 GTV। जब इसे सबसे पहले लोगों के सामने रखा गया था, उस समय तक भी यह कार कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तक इस कार का इंजन ही नहीं बनाया गया था। लेकिन इंजन्स की जगह इन्होंने ईंटें रखवा दी थी और इस कार के हुड को खोलने से मना कर दिया था। लेकिन इस कार ने सुपर कार्स की जनरेशन को बढ़ावा दिया था। नंबर 12, जैसे कि आपको पता है हर कंपनी की पहचान उसके लोगो से होती है, वैसे ही लोगो लैम्बोर्गिनी के कार में भी मौजूद है, जिसमें एक बुल बना हुआ है, जो कि इस कंपनी की ताकत और मजबूती को दर्शाता है। क्योंकि लैम्बोर्गिनी खगोल विद्या में विश्वास रखते थे और उनका साइन टॉरस था। और यही वजह है कि लैम्बोर्गिनी की सारी कार्स का नाम बुल फाइटिंग के कई बुल्स के नाम पर ही रखा गया है। यानी कि आज तक जितनी भी कार्स निकली है उन सभी का नाम किसी न किसी बुल या फिर उसकी नस्ल पर ही रखा गया है। नंबर 11, लैम्बोर्गिनी को पूरी दुनिया में अपने V12 इंजन के लिए जाना जाता है, लेकिन यह कंपनी इस इंजन को अपने ट्रक और कार्स में यूज नहीं करती। दरअसल इस इंजन को लैम्बोर्गिनी अपने बोट्स में यूज करती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, ये कंपनी कार और ट्रैक्टर के अलावा वाटर बोट्स भी बनाती है और इन बोट्स का प्रयोग कई कॉम्पिटिशन्स में भी किया जाता है। नंबर 10, क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी की सबसे प्रसिद्ध कारों में से एक एवेंटाडोर के डिजाइनर फिलिपियो पेरिनी ने इस कार के डिजाइन को एरोप्लेन और कई छोटे कीड़ों से प्रभावित होकर डिजाइन किया था। नंबर 9, लैम्बोर्गिनी वेनिनो दुनिया की सबसे महंगी और रेयरेस्ट कारों में से एक है। लैम्बोर्गिनी ने इस कार को 2013 के गनीवा मोटर शो में पहली बार पेश किया था और इस मॉडल की सिर्फ 4 कार ही बनाई गई थी, जिसमें से सिर्फ 3 कार को ही बेचा गया और एक कार को म्यूजियम में रख दिया गया। 2013 में बनाई गई 4 में से 3 कार को बेचने के लिए स्पेशली 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया और हर कार को 2.5 करोड़ में बेचा गया, और वो भी बगैर देखे। इस कार में 750 हॉर्स पावर और 6.5 लीटर का इंजन लगा हुआ था, जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक की रफ्तार केवल 2.9 सेकंड में पकड़ लेता था। और 2013 में लैम्बोर्गिनी ने वेनिनो रोस्टर को लॉन्च किया, जो कि एक रूफलेस कार थी और इस कार के मॉडल की सिर्फ 9 कारों को ही बनाया गया था।
जहाँ तक बात है इसके प्राइस की, तो वो है $4.5 मिलियन। और 2016 में इस कंपनी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि 2016 में इन्होंने 3,457 कारों को बेच दिया था और तभी से लैम्बोर्गिनी अपने कार के प्रोडक्शन को बढ़ाती आ रही है। नंबर 8, अगर आप लोगों ने लैम्बोर्गिनी कार के टायर को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि लैम्बोर्गिनी के टायर की क्वालिटी काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, जो कि ड्राइव के समय कार को एक अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। इस टायर को फेरारी कंपनी बनाती है। लैम्बोर्गिनी ने फेरारी कंपनी के साथ एक डील साइन किया था, जिसमें फेरारी कंपनी भी लैम्बोर्गिनी के लिए अच्छे टायर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती और अच्छे क्वालिटी के टायर प्रोवाइड करती है। नंबर 7, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैम्बोर्गिनी अपने डैशिंग डिजाइन और गुड लुकिंग स्पोर्ट्स कार के लिए जानी जाती है और इस कार में सिर्फ 2 जन ही बैठ सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार के अलावा एसयूवीज भी बनाती है। इस कंपनी ने अभी तक सिर्फ 2 ही एसयूवीज बनाई है, जिसमें से एक का नाम है LM002, जिसे 1987 में बनाया गया था, और दूसरे कार का नाम है लैम्बोर्गिनी उरुस, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 3.10 करोड़। नंबर 6, क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी कंपनी कभी भी V4 और V6 यानी कि 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर अपने इंजन्स में कभी भी यूज नहीं करती। अब तक जितनी भी कार्स बनी हैं उन सब में 8 सिलेंडर्स लगी हुई है। सबसे ज्यादा नंबर वाले सिलेंडर अब तक किसी लैम्बोर्गिनी में लगी है तो वो है 12 सिलेंडर्स, क्योंकि हर स्पोर्ट्स कार में सबसे पहले पावर और सिलेंडर को ही देखा जाता है। नंबर 5, अगर इस दुनिया के सबसे सस्ते लैम्बोर्गिनी मॉडल के बारे में बात करें तो वो है हुराकेन, जिसका प्राइस है 3.22 करोड़। और वहीं अगर हम बात करें सबसे महंगे मॉडल की तो वो है वेनिनो रोस्टर्स, जिसका प्राइस है $8.3 मिलियन यानी कि 60 करोड़ के करीब। नंबर 4, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैम्बोर्गिनी को उसके स्पीड के लिए भी जाना जाता है और इसी स्पीड के बदौलत इटली और दुबई में इस कार को पुलिस द्वारा यूज किया जाता है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी कार्स की तुलना में इस कार से क्रिमिनल को जल्दी पकड़ा जा सकता है। और यही कारण है अब तक इस कार के बदौलत काफी चोर पकड़े जा चुके हैं और हर साल लैम्बोर्गिनी कई गलाडो कार्स इटली के पुलिस को डोनेट करती है। नंबर 3, क्या आपको पता है लैम्बोर्गिनी कभी भी टर्बोचार्ज को अपने कार्स में यूज नहीं करती, क्योंकि टर्बोचार्ज एयर ड्रैग करती है और ज्यादा पॉल्यूशन करती है एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स। लेकिन टर्बोचार्ज का फायदा ये है कि वो किसी भी इंजन की पावर को बढ़ा देती है, लेकिन स्मूथ और लैग फ्री पावर डिलीवरी आपको सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटरी इंजन से ही मिल सकती है। और यही रीजन है कि लैम्बोर्गिनी ने कभी भी टर्बोचार्ज का यूज नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक ही मॉडल में टर्बोचार्ज का यूज किया था और वो है लैम्बोर्गिनी उरुस SUV। जी हाँ दोस्तों, इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, आप में से कई लोग ये बात नहीं जानते कि लैम्बोर्गिनी कभी भी मोटर कार्स कॉम्पिटिशन्स में भाग नहीं लेती, जिसका सबसे बड़ा कारण फ्यूचर लैम्बोर्गिनी की सोच थी, क्योंकि उनका मानना था कि मोटर कार्स कॉम्पिटिशन्स वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम है। नंबर 1, आप लोगों ने सुजुकी, hyundai और टोयोटा जैसी कई कार कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी लैम्बोर्गिनी का एडवर्टाइजमेंट देखा है? नहीं ना, क्योंकि लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी जानती है कि जो लोग लैम्बोर्गिनी को अफोर्ड कर सकते हैं वो टीवी जैसे डब्बे के आगे बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, ये कंपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जरूर करती है, क्योंकि इनको पता है कि अमीर लोग ऑनलाइन नॉलेज को बढ़ाने के लिए जरूर आते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।